ने और उसके चपेट में आने से बड़ा हादसा हो जाता है। कई बार इससे लोगों की जान भी चली जाती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर और रिसर्चर ने एक नया डिवाइस तैयार किया है। डिवाइस के बारे में डॉक्टर मोनालिसा बिस्वाल ने बताया कि इसको लगाने के बाद 11,000 की तार कटते ही मात्र 100 मिलीसेकेंड यानी कि 0.1 सेकेंड में ही सूचना पहुंच जाएगी। अक्सर ये सुना होगा कि बिजली की तार गिरी और मवेशी या फिर किसी इंसान का जान चला गया, लेकिन एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर और रिसर्चर ने उसका भी तोड़ निकाला है। इस वक्त मैं एनआईटी रायपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूं और यहां के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फणिधर देवांगन। उन्होंने एक तोड़ निकाला है और जब किसी 11,000 की लाइन या जो बिजली है उसका तार गिरता है तो वो विदिन 1 सेकेंड में वो जो है कंट्रोल को बता देगा और लाइट भी कट जाती है। आइए इसी के बारे में, ये पूरा प्रोटोटाइप है और इसका बाकायदा पेटेंट भी हुआ है, तो हम इन्हीं से जानेंगे क्योंकि एम बिस्वाल हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये काम करता है और क्या आगे किस तरीके से ये क्षति को रोकने में काम आएगा, क्योंकि अभी तक हज़ारों लोगों का जो है जान चली गई होगी, लाखों की संख्या में होगी। मैम, किस तरीके से ये काम करता है और इसको बनाने में कितना टाइम लगा? हाँ, पहले तो इसको बनाने के लिए 1 हफ्ता लगा था हम लोगों को प्रोटोटाइप को बनाने के लिए। लेकिन ये जो आइडिया है ये 2020 से हम लोग इसके ऊपर काम करना चालू किए हैं। तो ये बहुत छोटा सा ही, मतलब हम लोग अभी जो प्रोटोटाइप बनाए हैं छोटा सा ही पार्ट है इसका। तो इसको काम करने के लिए पहले हम लोगों को जो स्मार्ट मीटर अवेलेबल है मार्केट में, ये जो है, तो उसको लेना पड़ेगा। तो जो स्मार्ट मीटर का जो सप्लाई आता है उससे हम लोगों को करंट और वोल्टेज मिलता है। तो जो भी इसमें जितना भी सिग्नल मिलता है स्मार्ट मीटर में, उसी सिग्नल को लेके हम लोगों ने जो एल्गोरिदम बनाया है। तो जो करंट सिग्नल है स्मार्ट मीटर से हम लोगों ने यहाँ पे लिया है 3 फेज का करंट सिग्नल, और उसी तीनों फेज के करंट सिग्नल को हम लोग लेके उसका फिर हम लोगों ने हार्मोनिक्स निकाला है। तो यहाँ पे जो ये एल्गोरिदम है 2 चीज़ों पे ऑपरेट करती है। एक है हम लोगों का एक जो जितना सारा हार्मोनिक हम लोग कलेक्ट करते हैं उस हार्मोनिक का रेशियो क्या है, टोटल हार्मोनिक उसको बोला जाता है, टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन बोला जाता है। और ये हार्मोनिक जनरेट होता है जनरली कभी भी अगर ऐसे टाइप के जो आर्किंग फॉल्ट होते हैं तो उसी फेनोमेनन के ड्यूरेशन में ये हार्मोनिक जनरेट होते हैं। हाँ, जनरली इस एल्गोरिदम, ये जो प्रोसेस है, ये जो इसको बोला जाता है कि डाउन कंडक्टर बोला जाता है, तो ये घंटों तक चलती रहती है। तो इसको जल्दी डिटेक्ट करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, प्रॉपरली डिटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100 मिलीसेकंड का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम अगर 100 मिलीसेकंड में रिले उसको डिटेक्ट कर ले तो बहुत अच्छा है। अगर जल्दी डिटेक्ट करे तो हमेशा रिले माल ऑपरेट करने की भी पॉसिबिलिटी है इसमें। तो जनरली ये जो हमारा एल्गोरिदम है वो 100 मिलीसेकंड मतलब 0.1 सेकंड में डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद वो सिग्नल चला जाएगा रिले को। तो उसके बाद अगर रिले ट्रिप करता है तो विदिन माइक्रो सेकंड रिले ऑपरेट कर जाता है। जनरली रिले ऑपरेट नहीं करता है, जो रिले सिग्नल देता है सर्किट ब्रेकर को, और जिसको ऑपरेट होने के लिए हमारा 100 मिलीसेकंड लगता है। तो ये भी पता चलेगा कि कहाँ के तार गिरी है, किस तरीके से वहाँ मतलब दुर्घटना या किस कारण फॉल्ट हुआ है? हाँ, अगर हम लोग स्पेसिफिक लोकेशन में इसको लगाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि उस लाइन का सिग्नल जाए तो थ्रू एसएमएस वो मैसेज जा सकता है, जैसे कि अभी ट्रांसफार्मर में वो सारे फैसिलिटी देते हैं। तो वो सब पॉसिबिलिटी है करने का। वो मैसेज चला जाएगा अथॉरिटी के पास कि इस लाइन में कुछ पॉसिबिलिटी है, मतलब कंडक्टर गिरने की है ऐसे। और अगर हम लोग नहीं चाहते हैं तो सप्लाई, मेन सप्लाई भी जा सकता है, उसका प्रोविज़न है। लेकिन अगर हम लोग ये पर्टिकुलर लाइन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इसको। मतलब इसमें संभावनाएं हैं। हाँ, संभावनाएं हैं। तो ये पूरा प्रोटोटाइप है और इसमें ये भी इन्होंने बोला है कि अभी काम चल रहा है और आगे इसमें और सुधार या फिर उसमें सुधार की गुंजाइश है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इसको बिजली विभाग के जगह पर लगाया जाता है या फिर बिजली के काम के लिए इसका उपयोग होता है। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।